नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि देव के पदों की व्याख्या विगत वीडियो से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि देव यानी देवदत्त द्विवेदी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या जो जीवन सार सुधा शीर्षक से उद्धृत है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का पद हम देखते हैं कि जिने जान्यो वेद ते तो वादी के विदित हो, जिने जान्यो लोक ते लिख पहलरी मरो, जिने जान्यो तपति नो ताप नित्य तपि तपि पंचागिनी साधि ते समाधि ने धरी मरो, कि जिने जान्यो जोग ते जोगी जुग जुग जियो, कि जिने जान्यो जोग ते जोगी जुग जुग जियो, जिने जानी ज्योति ते ज्योति जे ज्योति ले जरी मरो, हो तो देव नंद के कुंवर तेरी चेरी भई, मेरो उपवास क्यों ने कोटि ने करो मरो, मेरो उपवास क्यों ने कोटि ने करी मरो। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में प्रस्तुत अवतरण कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक ग्रंथ से उद्धृत है और इसमें कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व मान करके लोगों द्वारा अपना उपहास करने पर भी जो है उसको सहन करती है और उसी संदर्भ में उसके क्या मनोभाव है उसको उन्होंने उस नायिका ने स्पष्ट किए हैं। तो कवि देव कह रहे हैं कि जिन जान्यो वेद यानी जिन्होंने वेद को जाना है, जिनको वेद का ज्ञान है या फिर जाना है, किनको वेदों को, जिन मैंने जिन्होंने, नायिका कह रही है कि जिन्होंने वेदों को जाना है, ते तो वादी, वादी का मतलब होता है मत, मतवाद, अनेक मत है वो, ते मैंने वे, विदित मैंने पता है या ज्ञात है, हो मैंने होता है, जिन जाने मैंने जिन्होंने, जाने मैंने पता है, लोक मैंने लोकाचार, लोकाचार लोक व्यवहार, इसका अर्थ हो गया लोक व्यवहार लोकाचार, तेऊ मैंने वे, लीक पे लरी मैंने परंपरा को निभाने के लिए, लीक यानी परंपरा को निभाने के लिए, लड़ी मरो मैंने लड़ मरते हैं। लड़ी मरो का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कि लड़े मरते हैं। तो इस प्रकार का इसका अर्थ हो गया। आगे देखिए, जिन जाने मैंने जिन्होंने जाना, तप मैंने तपस्या करना, तपस्या का आचरण करना, तीनों ताप मैंने तीनों प्रकार के तापों को तपते हुए, नित्य मैंने सदैव, तपी तपी मैंने तप तप करके, और पंचाग्नि मैंने 5 अग्नियों में तपना, 5 अग्नियों में तपना, पंचाग्नि, साधि मैंने साध करके, साधना करके, ते मैंने वे, समाधि मैंने समाधि, धरी मैंने धारण करके या लगाते हैं, मरो मैंने मर जाते हैं। जिन जाने जोग, जोग मैंने योग जानते हैं, तेऊ मैंने वे जोगी होकर के जुग जुग मैंने युगों युगों तक जीवित रहते हैं, जीव मैंने जीवित रहते हैं। जिन जानी ज्योति, ज्योति मन का मतलब होता है परम तत्व को जानना, परम तत्व का ज्ञान, वो ज्योति है यहाँ पर। तेऊ मैंने वे ज्योति यानी उस परम तत्व को लेकर के जरी मरु मैंने जल जाते हैं, जल कर मर जाते हैं। ठीक है। और हूँ तो मैंने मैं, नायिका कह रही है मैं तो देव, कवि कहते हैं कि नंद के कुंवर में, नंद के कुंवर श्री कृष्ण, कि तेरी चेरी, चेरी मैंने सेविका या दासी, सेविका या दासी, वही मैंने हो गई, मेरो उपहास मैंने हंसी, क्यों न करे कोटि न मैंने करोड़ों बार करे या करोड़ों लोग करे, करी मरो मैंने करोड़ों बार करके मर जाए तो भी मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब नायिका क्या कहती है। नायिका कहती है कि नायिका कह रही है कि जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान रखता है, जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने वेदों को जाना है या वेदों का ज्ञान रखता है, ते तो वादी के विद्युत हो, और वे तो ज्ञान रखते हुए और अनेक प्रकार के मतवेदों के भी जो ज्ञाता है, जिनको अनेक प्रकार के मतवाद है वो पता है, और ईश्वर की भक्ति के संबंध में जो तरह तरह के मत है वो बतलाते हैं।
इस बारे में वो नायिका कह रही है कि जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान रखता है, वेदों के बारे में जिसको पता है, जो अनेक मत मतांतरों को जानता है, ईश्वरीय भक्ति के संबंध में अनेक मतों को जानता है, जो लोक व्यवहार जिन जानियो लोक यानी जो लोक व्यवहार या लोक परंपरा या लोकाचार के भी ज्ञाता है, जानते हैं, वे लोकाचार के कारण तेऊ लीक पे लड़ी मरो यानी उस लोकाचार को निभाने के लिए लड़ करके मर जाते हैं। ठीक है, उस लोकाचार की परंपरा को पालन करने या उस लोकाचार को निभाने के लिए लड़ते हुए मर जाते हैं, उस पर ही जोर देते हैं, उस परंपरा का पालन करने पर जोर देते हैं और इस प्रकार से उस परंपरा का पालन करते हुए लोक व्यवहार या परंपरा का पालन करते हुए लड़ मरते हैं। और जो व्यक्ति जिन जान्यो तप, जो व्यक्ति तपस्या का आचरण करता है और तीनों प्रकार के ताप में जलता है, नित्य तपी तपी मैंने तीनों प्रकार के तापों में सदैव जलता है, तपस्या करता है, या फिर यूँ कह सकते हैं जो सांसारिक जो संताप है, तीनों प्रकार के देहिक देविक भौतिक जो ताप है उन तापों में तपता है। पंचाग्नि शादी के जो साधक पंचाग्नियों में बैठ करके साधना करता है, समाधि लगाता है, धारी मरु मने वो भी समाधि को धारण करते करते एक दिन मर जाता है, अर्थात पंचाग्नि की साधना करते करते वह व्यक्ति समाधिस्थ होकर के ही मर जाते हैं या उसी को अपने जीवन में तपस्या को ही सफल मानता है। और जिन जान्यो जिसने जान्यो में जोग मैंने योग, जिस व्यक्ति ने योग को जाना, तेऊ मैंने वे जोगी मैंने योगी होकर के युगों युगों जुग जुग जियो मैंने योगी होकर के योगी बन करके युगों युगों तक जीवित रहते हैं। जिन जानी ज्योति ते, और जिस व्यक्ति ने उस परम तत्व के ज्ञान पुंज को जान लिया, उस ज्ञान परम तत्व की ज्योति को जान लिया, तेऊ ज्योति ले जरी मरो, वे उस परम तत्व की ज्योति को ही लेकर के जल करके मर जाते हैं या उसी में अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं। लेकिन नायिका कह रही है हूँ तो देवनंद के कुंवर तेरी चेरी बई, कि मैं तो हे देव कवि कहते हैं कि वह नायिका कह रही है कि मैं तो नंद के कुंवर अर्थात श्री कृष्ण की सेविका बन गई हूँ, वही मैंने हो गई हूँ, सेविका बन गई हूँ। कि मेरो उपहास क्यों न कोटि ने करी मरो, कि मेरा उपहास भले ही चाहे संसार के लोग मेरा करोड़ों बार उपहास ही क्यों न करे, मुझे इस कार्य से अपना पूरा जीवन भले ही क्यों न खपा दे, इस कार्य में मेरा उपहास हंसी करने में चाहे अपना पूर्ण जीवन क्यों न खपा दे, लेकिन मैं तो सदैव उनकी दासी बन करके रहूँगी, मैं तो श्री कृष्ण की दासी बन करके रहूँगी। और इस कार्य के लिए भले ही संसार के लोग मेरा करोड़ों बार उपहास ही क्यों न करे, हंसी क्यों न करे, मैं तो नंद के कुंवर की दासी बन करके रहूँगी। इसलिए जो लोग वेदों को जानते हैं, मत मतांतरों को जानते हैं, योग को जानते हैं, परम तत्व के ज्ञाता है, वो चाहे कोई हो, लेकिन मैं तो श्री कृष्ण जी की दासी हूँ, बस उसी में मेरा जीवन सफल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका के भाव व्यक्त हुए हैं। नायिका की एकनिष्ठ प्रेमा भक्ति का वर्णन किया गया, विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना। और परमात्मा की जो भक्ति के अनेक उपाय साधन मार्ग बताए गए हैं, परंतु जो दास्य भाव की भक्ति है वो प्रेमा भक्ति सबसे सर्वोत्तम साधन मानी गई है। अनुप्रास यमक पुनर्प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ लिख रहा हूँ। अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही शब्द बार बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश है, साथ साथ यमक अलंकार है, और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें परिसंख्या अलंकार भी है। एक के बाद एक यहाँ पर बात कही गई है, तो परिसंख्या अलंकार है, ब्रज भाषा है, सविया है, छंद कौन सा है, कवित छंद है, ध्यान रखना, भाषा ब्रज है, ठीक है, ब्रज भाषा है, सविया छंद है, तो क्षमा करना कवित छंद है। अब देखिए अगला कवित छंद, कि जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में, आनी कायो शाम मोसो चलो जूली बो को आज भूली न समात बही ऐसी हो मगन में, चाहत उठाए उठी गई सोनी गोड़ी नींद, कि चाहत उठाए उठी गई सोनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग तेरे जागी वा जगन में, आँखी खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे ही चाही बूंदे मेरे आंसू है दृगन में, वे ही चाही बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। ये भी बहुत सुंदर पद है, बहुत परीक्षा में महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार आया हुआ है। जहरी, जहरी का मतलब होता है जीना जीना या बार बार। देखिए हल्की हल्की
तो देखिए इसमें अवतरण प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि देवदत्त देव के द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश से लिया गया है या उद्धृत है। और इसमें कोई विरहिणी नायिका अपनी विवशता प्रकट कर रही है कि उसको रात्रि में स्वप्न आता है, तब वो उसके प्रियतम के साथ होती है, संयोग उसका होता है, लेकिन जैसे ही जागती है उसको विरह व्यथा भोगनी पड़ती है, संयोगावस्था से वियोगावस्था में चली जाती है। तो स्वप्न आता है नायिका को, तो उस स्वप्न का वर्णन यहाँ पर किया गया, जैसे कि कोई विरहिणी नायिका कहती है अपनी सखी से, क्या कहती है कि जहरी, जहरी का मतलब होती है पतली पतली या फिर हल्की हल्की, जहरी जहरी का मतलब होती है हल्की हल्की बूंद, झीनी झीनी मैंने पतली पतली या छोटी छोटी बूंद परती मानो, परती मैंने पड़ रही है मानो वर्षा हो रही है, ठीक है, हल्की हल्की फुहार चल रही है। गहरी गहरी मैंने धीरे धीरे गर्जना हो रही है, घटा घेरी है, गहरे गहरी का मतलब होता है गर्जना करना। घटा मैंने बादल, बादलों की जो घटा है वो आकाश में छा गई है, घेरी मैंने छा गई है, गगन मैंने आकाश में, तो आकाश में बादलों की घटा छा गई है। आनी कहो और इसी अवसर पर, आनी मैंने आनी को कहा, आने को कहो मैंने कहा, श्याम मैंने श्री कृष्ण ने या प्रियतम ने, मोसो मैंने मुझसे, मुझे से, चलो झूली बो को आज, चलो झूला झूलने चलते हैं, झूला झूलने चलते हैं आज, आजू मैंने आज, तो आज झूला झूलने चलते हैं। फूली ने समात, फूली ने समाना यहाँ पर बड़ी प्रसन्न होना मुहावरा है, प्रसन्न होना, तो फूली नहीं समाई भाई मैंने हुई, ऐसी हो मगन में, ऐसी मगन में बड़ी प्रसन्न होकर, हर्षित होकर के, मगन होकर के मैं फूली नहीं समा पा रही थी। चाहता उठाए, जैसे ही उठना चाहिए तो उठ ही गई सो निगोड़ी नींद, तो इसी बीच नींद, निगोड़ी मैंने निर्दयी नींद है वो जाग गई अर्थात उड़ गई। सो ही गए भाग व तेरी जागी व जगन में, और मेरे भाग्य वो सो गए, कैसे, भाग मैंने भाग्य, सो ही गए तेरे जागी व जगन में, उस जागने पर मेरे भाग्य सो गए, जागी व जगन में यानी उस जागने पर, उस जाग जाने पर मेरे भाग्य सो गए। आँख की खोली देखियो तो न घने है न घने श्याम, आँख खोल करके देखी नायिका ने, न तो बादल है और न घन श्याम, अर्थात श्री कृष्ण है, न श्री कृष्ण है। वे ही छाए मैंने वहीं छाई बूंदे, यानी जो आँखों से आंसू बह रहे थे वे ही मेरे जो आंसू है वही बूंदे मेरे आँखों में छाए हुए थे, वे बूंदे थी। अब देखिए इसका अर्थ, नायिका कहती है कि कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है, हे सखी मैं रात्रि में सो रही थी और इसी बीच मुझे स्वप्न आया, और उस स्वप्न में मैंने देखा कि हल्की हल्की जहरी जहरी झीनी बूंदे पैरती मानो। उस स्वप्न में मैंने देखा कि हल्की हल्की वर्षा हो रही है, बूंदें पड़ रही है, और उसी बीच आकाश में गहरी गहरी घटा घेरी है, गगन में आकाश में काली काली जो घटाएं हैं वो उमड़ घुमड़ रही है और बीच बीच में गर्जना कर रही है, और उसी बीच हल्की हल्की बूंदें हैं वो पड़ रही है। ऐसा वर्षा का वातावरण हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से नायिका कहती है कि मैं रात्रि में सो रही थी, इसी बीच मुझे स्वप्न आया और सपने में मैंने देखा हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, बारिश हो रही है और बहुत सुंदर वातावरण था, और आकाश में बार बार गर्जना होकर के बादल उमड़ रहे थे, घटाएं घुमड़ रही थी, और ऐसे ही मनभावन मौसम में मेरे प्रियतम श्री श्याम ने, श्री कृष्ण ने, आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलीबो को आज, उन श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो हे सखी क्यों नहीं आकर के मेरे साथ झूला झूलती हो। तो इस प्रकार से नायिका को श्री कृष्ण जी स्वप्न में कहते हैं कि आकर के तुम मेरे साथ झूला झूलो। और ऐसा जब उस नायिका को श्री कृष्ण जी ने या उस गोपी को श्री कृष्ण जी ने बुलावा भेजा या इस प्रकार से निमंत्रण दिया, तो नायिका फूली ने समात भई ऐसी हो मगन में, और ऐसी बात सुनकर के वह नायिका इतनी प्रसन्नचित हुई कि वह फूली नहीं समा पाई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हुई। चाहत उठाई उठ गई सो निगोड़ी नींद, और जैसे ही नायिका
उठने को आतुर हुई, यानी श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए उठने के लिए आतुर हुई, उसी बीच उठ गई सो निगोड़ी नींद। उसकी जो निर्दयी नींद है वो उठ गई, अर्थात उड़ गई नींद। आंख है वो खुल गई, आंखें खुल गई, नींद उड़ गई। और सोई गए भाग तेरी जागी वा जगन में, यहाँ विरोधाभास है कि सोई गए भाग मेरी तेरे जागी वा जगन में, यानी उस जागने के कारण, उस जाग जाने के कारण नायिका के भाग्य क्या हो गए, सो गए। जहाँ वो श्री कृष्ण के साथ उनका संयोग हो रहा था और जैसे ही आंख खुली उसी बीच स्वप्न मिट गया, हट गया। और स्वप्न के उड़ते ही, स्वप्न के हटते ही उसके नायिका के भाग्य वो सो गए। आंखें खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, जैसे ही नायिका ने आंखें खोली तो न तो घन है न घन श्याम है, न बादल है न श्री कृष्ण जी है। वे ही छाई बूंदे मेरे आंखों में आंसू है दृगन में, और वह नायिका की आंखों से विरह की जो आंसू पड़ रहे हैं वे ही उसके मुखमंडल पर छाए हुए रह गए। अर्थात अब आंखों में विरह व्यथा के आंसू बन करके छा गई। और स्वप्न में मैंने जो वर्षा की बूंदें जो उड़ती पड़ती हुई देखी थी वह जाग जाने के कारण, विरह व्यथा के कारण आंसुओं के रूप में मेरे मुखमंडल पर पड़ने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायिका के स्वप्न का और संयोगावस्था और वियोगावस्था का चित्रण एक साथ किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है विरहिणी नायिका की यहाँ पर चिंता और जो प्रमाद नामक जो 10 दशाएं होती है विरह की, तो वो 10 दशाओं में से चिंता और प्रमाद नामक विरही दशा का चित्रण इसमें किया गया है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नायिका जो स्वप्न से अनुभूति उसको हो रही है, उस व्यथा को यहाँ पर उबारा गया है। अनुप्रास, विप्सा, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। विप्सा अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, छंद कवित है, ध्यान रखना 8 पंक्तियों का छंद है, तो ये कविता छंद है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, यह परीक्षा में कई बार आता है, तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे आप। समझ में आ गया होगा आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कवि देव कवि के आगे के पदों की महत्वपूर्ण जो पद हैं उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों को आप ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं, उनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।